नमस्कार। मैं मनमोहन जिंदल, एक्स सिंडिकेट बैंक एंड कैनरा बैंक। तो टुडे वी शैल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स ऑन चैप्टर नंबर 13 फॉर द कोर्स ऑफ डेट रिकवरी एजेंट्स एग्जाम ऑन मीनिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन for the growth of retail loans in India since 1993। तो क्या हिंदुस्तान में रिटेल सेक्टर की ग्रोथ का कारण क्या है? तो डिक्लाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? नहीं। इंडस्ट्रियल लोन के इंक्रीमेंट भी नहीं है। रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लोन भी नहीं है। परंतु समय के मुताबिक 93 के बाद जब हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, एमएनसीज हिंदुस्तान में आई, लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ा, लड़कियों ने भी एजुकेशन में अच्छी प्रोग्रेस की, तो मिडिल इनकम क्लास की इनकम कुछ बढ़ गई और राइजिंग इनकम लेवल्स हुआ। तो लोगों ने होम लोन लिए, व्हीकल लोन्स लिए, पर्सनल लोन्स लिए और मॉर्गेज लोन्स लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। तो रिटेल सेक्टर में ग्रोथ हुई। Which of the following is not a common retail banking product? तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स होम लोन है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ऑटो लोन है। परंतु ये जो बिजनेस लोन है, ये कमर्शियल लोन है, इसको रिटेल लोन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। डेट रिकवरी एजेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो क्या ये बैंक का एम्प्लॉय है जो ओवर ड्यूज कलेक्ट कर रहा है? नहीं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव है क्या? वकील है क्या? नहीं। ब्रोकर है क्या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है? नहीं। ये ऐसा आदमी है या ऐसी एंटिटी है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने engage करी है for collecting the specified loan dues। So answer C आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एजेंट्स की अथॉरिटी कैसे गिनी जाती है? तो एजेंट की अथॉरिटी दो तरीके से रहती है, या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस अथॉरिटी तब रहती है जब उसको सब कुछ रिटर्न में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो एक्सप्रेस अथॉरिटी है। बट सम टाइम एजेंट को स्पॉन्टेनियस अपने आप डिसीजन लेना पड़ता है सरकमस्टेंसेस के मुताबिक। तो वहां वो क्या बैंक के फेवर में अपना डिसीजन लेता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं है, लीगल और इलीगल नहीं है, रिटर्न और ओरल नहीं है। आंसर ए आएगा, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। लीगल फ्रेमवर्क जो डेट रिकवरी एजेंट्स को गवर्न करता है, तो उसकी गाइडलाइंस, उसको रेगुलेटेड कौन करता है? तो यहाँ पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सेबी कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है। आईआरडीए इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अलग कार्य हैं। ये फिर नेगेटिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट डेट रिकवरी एग्रीमेंट नहीं है? तो राइट्स ऑफ द एजेंट ठीक है। अमाउंट टू बी रिकवर्ड, और एजेंट ने कितना अमाउंट रिकवर किया, वह बैंक को कितना देना है, इसके ऊपर रिपोर्ट देनी पड़ती है। और ये सब डेट रिकवरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अंदर सिखाया जाता है।
तो इसमें स्टॉक मार्केट जो पॉलिसीज हैं वो डेट रिकवरी एग्रीमेंट, डेट रिकवरी प्रोसेस का पार्ट नहीं है। आंसर सी आएगा। कलेक्शन हम कब कहते हैं रिकवरी में? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शन एंड द रिकवरी? सो ये इनिशियल अटेम्प्ट्स हैं जो एज पर एग्रीड टर्म्स के मुताबिक एक बैंक लेता है। इसके अंदर एक्शन सीज नहीं होता है, सूट फाइल नहीं होता है, पेनल्टीज नहीं होती हैं। परंतु कलेक्शन क्या है? यदि एक आदमी का की ईएमआई सपोज 1/7/2025 को ड्यू है, तो यदि एजेंट इस ईएमआई को इस डेट से पहले लेने जाता है, कलेक्ट करता है, तो इसको कलेक्शन बोला जाएगा। परंतु यदि कस्टमर ने एक साथ को नहीं दी और एजेंट इसके बाद परस्यू करके इस इंस्टॉलमेंट को लेने जाता है, तो ये रिकवरी गिनी जाएगी। मीन्स ड्यू होने के बाद जो हम कलेक्ट करते हैं, जो पैसा रिसीव करते हैं, वह रिकवरी है। और ड्यू होने से पहले क्यों कस्टमर से यदि ले लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा मोटा डिफरेंस याद रहना चाहिए। इम्प्लाइड एजेंसी कब अराइज होती है? जब रिलेशनशिप कभी सरकमस्टांसिस से इन्फर्ड होते हैं, तो एजेंट्स की इम्प्लाइड एजेंसी अराइज होती हैं। रिटर्न एग्रीमेंट है तो ये एक्सप्रेस है। प्रिंसिपल और एजेंट वर्क टुगेदर, इसके अंदर तो भाई प्रिंसिपल ही इंस्ट्रक्शंस देगा। और लीगल ऑर्डर इशूड, ये तो कोर्ट का मामला है। तो ये तीन ऑप्शन इसमें नहीं है। तो हमें ये सब चीजें देखनी है कि भाई इन चार ऑप्शन में से व्हाट इज द बेटर ऑप्शन, वी हैव टू टिक दैट। डेट रिकवरी एजेंट्स आर टाइपली एम्प्लॉयड बाई, तो किसके द्वारा एम्प्लॉय होते हैं? क्या रेगुलर अथॉरिटीज जैसे आरबीआई एटसेट्रा है, क्या वो इम्प्लाई करती है क्या? नहीं भाई। जुडिशरी को इन डेट रिकवरी एजेंट एम्प्लॉयड करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी नहीं करती हैं। या तो कमर्शियल बैंक्स करते हैं या एन बी एफ सीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज करती हैं। अपने ओवर ड्यूज को रिकवर करने के लिए जो एनपीए में चले जाते हैं, उनको रिकवर करने के लिए डेट रिकवरी एजेंट्स की आवश्यकता होती है। What is the common disadvantages of hiring a debt recovery agency? तो डेट रिकवरी एजेंसी को हमेशा फायदा ही नहीं होता है, बैंक को कुछ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। तो क्या लोकल रिकवरी रेट होता है? नहीं, ये तो बढ़ जाता है। हाई लिटिगेशन कॉस्ट होता है क्या? नहीं, इसमें भी कुछ कमी आती है। लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क होता है क्या? नहीं, ये भी नहीं होता है। बट डैमेज हो सकता है कस्टमर रिलेशनशिप का, यदि वह एजेंट उस कस्टमर को प्रॉपरली हैंडल ना करे, तो कस्टमर बैंक के फोल्डर से निकल जाता है। और तो और माउथ टू माउथ कन्वेंसिंग करके भी डिफेम करता है बैंक को। तो इसीलिए डेट रिकवरी एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्ट स्किल्स की भी, ताकि हाउ टू हैंडल ए कस्टमर विद प्रॉपर एटिकेट्स, ताकि वह कस्टमर बैंक के साथ जुड़ा रहे। Who has the authority to regulate the activities of debt recovery agents in India? तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो कौन रेगुलेट करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आईआरडीए इंश्योरेंस को करता है, सेबी कैपिटल मार्केट्स को करता है, और मिनिस्ट्री फाइनेंस के अपने अलग कार्य हैं।
अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स, तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए? तो रिटर्न एग्रीमेंट ठीक है चाहिए, बट कंपिटेंसी होनी चाहिए बोथ दी पार्टीज की। तो बोथ शुड बी मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का कर सकते हैं, परंतु यदि माइनर किसी भी लॉस के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट हमेशा मेजर और साउंड माइंड के बीच में करना चाहिए। दो ये रिटर्न हो सकता है, कंसिडरेशन एजेंसी में मायने नहीं रखता है, और लीगल रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपल्सरी नहीं है। तो आंसर सी आएगा। इन डेट रिकवरी प्रोसेस, ट्रेसिंग रेफर्स टू, तो ट्रेसिंग हम कब करते हैं? जब डेटर्स अनरीचेबल हो जाता है। समटाइम्स देखने में आया है कि कुछ लोग लोन लेकर के, मान लीजिए, अपना स्थान बदल लेते हैं, कहीं दूर दराज चले जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए काम करते हैं। बैंक को उन कस्टमर को ढूंढना पड़ता है। तो डेट रिकवरी एजेंसी कुछ ट्रेसिंग का भी काम करती हैं, जो उस कस्टमर को ढूंढ करके उससे रिकवरी करके बैंक को देती हैं। फाइलिंग और ला सूट ट्रेसिंग में नहीं आता है, नेगोशिएटिंग नहीं आता है, रिपोजिशन ऑफ एसेट ट्रेसिंग में नहीं आता है। तो ये 13 क्वेश्चंस हमने किए इस चैप्टर के ऊपर। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।